Good morning, students. Today we are discussing on hydropower plants, classification of types of hydroelectric power plants. First of all, we are seeing in this slide that the hydropower plant basically classified on three main points. First is water flow regulation or quantity of water available. Second is head of water, and third is nature of load. तो लोड के ऊपर किस टाइप का लोड है, वाटर अवेलेबिलिटी जो हेड है वाटर की वो कैसी है, आपका लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड तीन है इसके अंदर. और वाटर फ्लो रेगुलेशन के ऊपर एनी रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज एंड रिजर्वायर प्लांट्स. ये तीन जो है ये टाइप्स है आपकी क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, या कह सकते हैं आप वाटर फ्लो रेगुलेशन पे. हेड ऑफ वाटर पे लो, मीडियम, हेड, हाई हो गया. और नेचर ऑफ लोड पे बेस लोड, पीक लोड और पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल. क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल जो है उस पर या आप वाटर फ्लो रेगुलेशन पे तीन टाइप के प्लांट होते हैं. फर्स्ट है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज. तो बात करें इसकी, तो इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर अवेलेबल वाटर फ्रॉम द रिवर और लेक इज़ नॉट स्टोर्ड इन पॉन्ड. चूँकि विदाउट पॉन्डेज है तो इसमें जो आपका वाटर होता है उसको कुछ भी पॉन्डेज की स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है. रिवर या लेक के पास में होता है ये प्लांट, जहाँ पे वेन एवर द वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर और लेक इट इज़ डायरेक्टली यूज टू रन वाटर टर्बाइन एंड द कैपेसिटी ऑफ सच प्लांट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड सच टाइप ऑफ प्लांट में रन ड्यूरिंग रेनी सीजन्स. इस टाइप के प्लांट को क्या होता है कि जब भी रिवर का फ्लो मिलेगा तब इस प्लांट को यूज़ करते हैं, टर्बाइन पे जो है वाटर को भेजते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. तो इस टाइप के प्लांट जो है फ्लो ऑफ वाटर पे डिपेंड करते हैं. चूँकि अपन कोई स्टोरेज रखते ही नहीं है वाटर का, तो ये डिपेंड करेगा. तो इस प्लांट का ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो रेनी सीजन में होता है. सेकेंड है रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज. द अबव मेंशन्ड रन्स ऑन रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज हैव सम लिमिटेशंस. उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है पहले वाले प्लांट की, उसको कम करने के लिए लिमिटेशन की अपन यूज़ करते हैं विथ पॉन्डेज. तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक to overcome this drawback in this type of hydroelectric power plant, the available water from river or lake is stored in pond. Due to this storage water in pond, it is useful to run plant during off peak and peak period, and the capacity of such type of hydroelectric plant is depends upon the size of pond. तो ये जो प्लांट होते हैं पहले वाले में क्या था कि जो प्लांट था आपका विदाउट पॉन्डेज वो ओनली रेनी सीजन में यूज़ कर सकते हैं, या आपको जब भी वाटर फ्लो मिलता है तभी आप उसको यूज कर सकते हो. लेकिन जो आपका विथ पॉन्डेज है उसमें आपने स्टोरेज के लिए लेक या जो भी आपकी नदी, रिवर जो भी है उससे पानी को आपने स्टोर कर लिया. स्टोर करने से ये एडवांटेज हो गया कि आपको जब भी आपको प्लांट ड्यूरिंग ऑफ पीक या आपका पीक पीरियड, तो जब भी आपको ज़रूरत हो तभी आप प्लांट को रनिंग में लेके उसको जनरेट करके आप चला सकते हो, जनरेशन कर सकते हो. आपकी डिपेंडेंसी जो है रेनी सीजन पे वो या आपके वाटर फ्लो पे वो ख़त्म हो जाती है. और ये सारी चीज़ जो डिपेंड करती है वो करती है आपकी जो पॉन्ड है उसकी कैपेसिटी पे. नेक्स्ट जो आपका है वो है रिजर्वायर प्लांट. रिजर्वायर प्लांट्स, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन टू प्लांट्स. ये दोनों प्लांट से बिल्कुल अलग है. इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट रिजर्वायर इज़ प्रोवाइडेड एंड द रिजर्वायर is useful to store an ample quantity of water during rainy season, and this is useful throughout the year, and such type of plant has better capacity, and this type of hydroelectric power plant may be used as base load plant, and majority of जो hydroelectric plants are this types. जो ये रिजर्वायर प्लांट है वो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से बनाया हुआ है आपका रिजर्वायर प्लांट. ये जो रिजर्वायर प्लांट होते हैं वो टोटली डिफरेंट है बाकी जो अभी पहले अपने विद पॉन्डेज और विदाउट पॉन्डेज की जो बात करी उससे. सबसे बढ़िया बात है कि रिजर्वायर प्लांट में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है स्टोरेज. तो आपको ये थ्रू आउट द ईयर प्लांट जो है आपका जनरेशन दे सकता है और आपको उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है. और ये जो प्लांट है वो बेस लोड प्लांट होते हैं और इसका जनरेशन थ्रू आउट द ईयर होता है. तो इस प्लांट को अपन जो है आपको जो मैक्सिमम प्लांट जो बन रहे हैं या जो जनरेशन कर रही है वो सारे रिजर्वायर टाइप के प्लांट होते हैं. आप देख सकते हैं इस रिजर्वायर प्लांट में यहाँ पे ये आपका रिजर्वायर बना हुआ जहाँ पे वाटर स्टोरेज है.
यहाँ पे ये आपका डैम बना हुआ है, ये आपका डैम दिख रहा है। यहाँ पे आपके गेट्स लगे हुए हैं जहाँ से वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ ये 4 वे और सर्ज टैंक बने हुए हैं। यहाँ पेनस्टॉक के थ्रू वाटर जो है ये आएगा टरबाइन के ऊपर। यहाँ पे ये वाटर जो है वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व हाउस के थ्रू। यहाँ पे पावर हाउस बना हुआ है ये। यहाँ पे टरबाइन पे आएगा। टरबाइन पे जब एक्सपांड होगा वाटर तो टरबाइन की ब्लेड्स जो है उस पर वाटर एक्सपांड होने से टरबाइन घूमेगा। घूमने से क्या होगा, आपका जो वाटर जो घूमेगा उसके साथ कपल जनरेटर वो भी घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और जो आपकी टेल रेस है बचा हुआ वाटर जो डिस्चार्ज होगा वो यहाँ टेल रेस में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से ये प्लांट आपका वर्क करता है। नेक्स्ट जो आपका प्लांट है वो क्लासिफिकेशन में वो है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड। तो ये बेसिकली 3 टाइप के हेड जो है वो होते हैं, लो हेड प्लांट, मीडियम हेड प्लांट एंड हाई हेड प्लांट। एंड जो लो हेड प्लांट है उसकी हाइट जो होती है हेड वो अप टू 30 मीटर तक का होता है। मीडियम हेड में 30 से 70 तक हो सकता है और हाई हेड में अबव 70 और 500 तक भी हो सकता है। और आप बात कर सकते हैं कि जो आपका लो हेड प्लांट है उसमें स्टीम को डाइवर्स करके रिवर एट द डैम तक पहुंचाते हैं और जो है जनरली वर्टिकल शाफ्ट, फ्रांसिस और कैपलाइन टरबाइन को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो मीडियम हेड प्लांट है उसमें फ्रांसिस टरबाइन को यूज़ करते हैं और वाटर जो कैरिड होता है वो एक ओपन कैनाल फ्रॉम मेन रिजर्वायर टू 4 वे एंड देन पावर हाउस थ्रू पेनिस्टॉक आगे भेजते हैं अपन उसको। और हाई हेड प्लांट है उसमें जो है वो हेड की वैल्यू 71 से लेके 500 मीटर तक का हो सकता है। पेल्टन विंड टरबाइन को यूज़ करते हैं। जो स्टोर्ड वाटर है उसको लेक ओवर द माउंटेन ड्यूरिंग हाई रेनी सीजन और वैन स्नो मेल्ट्स। जो वाटर जो है आपका वो हायर चाहिए होता है लेवल, और लेक वेक जो होती है उसमें स्टोरेज करके उस टाइप से यूज़ करते हैं। ये आप कह सकते हैं इनकी जो अगर हेड को अपन अलग से क्लासीफाई करें तो जो हेड की वैल्यू बिलो 30 मीटर होती है लो में, मीडियम में 30 से 300 तक हो सकती है और हाई हेड में अबव 300 मीटर रहती है। जैसे कि आप यहाँ फिगर पे देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर यहाँ पे ये हाई हेड लो हेड प्लांट है तो यहाँ पे जो हेड है वो इसका वाटर हेड का वो हेड रेस में यहाँ पे डिसाइड होता है और ये इसका कम है। यहाँ पे वाटर जब डिस्चार्ज हो जाता है पेनस्टॉक पे तो ये टेल रेस कहलाता है जहाँ पे पानी डिस्चार्ज होने के बाद होता है। यहाँ डैम बना हुआ है। द लो हेड प्लांट्स हैव वाटर हेड बिलो 30 मीटर्स। तो अभी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट है अपने पास मीडियम हेड प्लांट। तो मीडियम हेड प्लांट में 30 से लेके और 100 मीटर तक हो सकता है और 300 मीटर से नीचे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे आपका एक रिजर्वायर टाइप बना हुआ हेड रेस, इसका वाटर हेड जो है 30 मीटर से अबव है। एंड यहाँ पे टेल रेस है, जब वाटर डिस्चार्ज होगा यहाँ से पेनस्टॉक के थ्रू पावर हाउस से तो यहाँ वाटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ टेल रेस है। तो ये इस तरह से आपका होता है, या फ्रांसिस टरबाइन को जनरली यूज़ करते हैं। और आपका हाई हेड प्लांट है वो है उसके अंदर 300 मीटर से ज़्यादा वाटर हेड अवेलेबल हो सकता है। इस टाइप के जो है सिविल वर्क्स जो है उसमें सर्ज टैंक की भी ज़रूरत पड़ती है। सिविल वर्क्स इंक्लूड ए सर्ज टैंक एंड द फंक्शन ऑफ विच मीट्स द सडन चेंजेस द रिक्वायरमेंट वाटर कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशन ऑन द सिस्टम। ये आप आगे डिस्कस करेंगे आपका जो है सर्ज टैंक का क्या एडवांटेज है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ आपने रिजर्वायर डैम बनाया हुआ है, एक टनल के थ्रू या पेनस्टॉक के थ्रू या सर्ज टैंक तक ये कनेक्टेड है। यहाँ से आगे पेनस्टॉक के थ्रू आपका पानी टरबाइन पे जाएगा जो भी यहाँ पावर हाउस में लगा हुआ, और यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ टेल रेस में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्लांट है ये हाई हेड प्लांट कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका प्लांट का क्लासिफिकेशन वो है बेस लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट और पंप स्टोरेज या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फॉर पीक लोड। तो आप इसके अंदर से जो 2 पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे, बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट, और पंप स्टोरेज प्लांट को अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा कि ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, इस फिगर में आपका एक कर्व बनाया हुआ है, लोड कर्व, जो बेस और पीक लोड के बना हुआ है। यहाँ पे आपके लोड है मेगावाट में, यहाँ टाइम है आवर्स में। तो ये 0 से लेकर 24 आवर्स का लोड कर्व बनाया हुआ है आपके एक दिन का, और यहाँ पे लोड की मेगावाट में कैपेसिटी बताई गई है जो 0 से लेकर 50 तक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड करते हुए ब्लू लाइन्स है ये आपका बेस लोड है, यानी इस कर्व का बेस है, और ये जो है ये पीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस लोड और पीक लोड दोनों दिखा दिए गए हैं। ठीक है, बेस लोड आपका 20 है और पीक उससे अबव तक 40 तक जा रहा है। ओके, अब इसका यूज कैसे करते हैं देखिए आप।
बेस लोड प्लांट की बात करें, द अनवेरिंग लोड विच अकर्स ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द स्टेशन इज नोन एज बेस लोड। यानी जो पूरे दिन में जो आपका एक कांस्टेंट लोड बेस रहता है वो आपका एक तरह से स्टेशन के अंदर जो रहता है वो बेस लोड कहलाएगा। और अगर आप इस फिगर को रेफ़र करें तो 20 मेगावाट का लोड है वो आपका लगभग क्या है, लगभग पूरे दिन के अंदर बेस है इसका, तो ये कहलाएगा आपका बेस लोड प्लांट। सॉरी 20 मेगावाट ऑलरेडी बेस लोड कहलाएगा इसका, ये बेस लोड प्लांट हो गया 20 मेगावाट का। ठीक है, अब बात करें अगर बेस लोड ऑन द स्टेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन नेचर एंड द बेस लोड प्लांट हैव लार्जेस्ट कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर्स। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जिनका लोड लगभग कांस्टेंट रहता है वो बेस लोड प्लांट कहलाते हैं। बात करते हैं पीक लोड प्लांट की, तो जैसे कि आपने कर्व देखा है कि 40 मेगावाट के आसपास कर्व में आपको दिख रहा है 20 से अबव वो सारे पीक लोड है। द वेरियस पीक डिमांड्स ऑन द लोड कर्व, लोड ओवर एंड अबव द बेस लोड ऑन द स्टेशंस आर नोन एज पीक लोड and the clear from the refer from the load curve is shown in the above figure. It is clear that there are peak demands of load excluding peak load, and these peak demands of the station generally from a small part and total load and the maybe occur throughout the day. Run of river plants without pondage with pondage सॉरी कैन बी यूज्ड एज पीक लोड प्लांट। तो इस टाइप के जो लोड का नेचर रहता है जिसमें पीक रहते हैं उस टाइप के जो प्लांट है उसके लिए अपन पीक लोड प्लांट को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका रन ऑफ रिवर प्लांट है विथ पॉन्डेज, उसको अपन एज ए पीक लोड प्लांट यूज कर सकते हैं। जिसका थर्ड पार्ट है आपका पंप स्टोरेज प्लांट, उसको अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।